हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रिफरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़े जानते हैं प्रिफरल डिवाइसेस से जानने से पहले। जैसे कि मैंने आपको जब ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो मशीन है, मशीन के जो बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पहला होता है हमारा सीपीयू, दूसरा होता है हमारा मेमोरी एंड थर्ड होता है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं एक मशीन के। ठीक है, तो इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जब, तो यूजर्स, सबसे बड़ी बात है कि यूजर्स जो भी डाटा को परफॉर्म करवाना चाहता है सिस्टम से, वो कंप्यूटर को वो डाटा देता है एंड देन कंप्यूटर उसी डाटा को प्रोसेस करता है एंड देन जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आउटपुट आता है, देन वो रिटर्न बैक कर देता है किसको? यूजर्स को। तो यही होता है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे हम कंप्यूटर को आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराते हैं। आउटसाइड इन्वायरमेंट से मीन्स जो आउटसाइड डिवाइसेस हैं उससे हम इंटरेक्ट कराते हैं कि आप इसमें इंस्ट्रक्शन डालिए, आप अपने डाटा डालिए और इस डाटा को प्रोसेस करके हम इस आपको आउटपुट जनरेट करके देंगे। तो ये वो वैसा मॉड्यूल है जहाँ पे हम कंप्यूटर को आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कैसे किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। पहले मान लीजिए कि जैसे कि मैंने कोई डाटा देना है, तो यूजर्स ने पहले कोई डाटा दिया, थ्रू इनपुट डिवाइसेस डाटा देगा। ठीक है, उसी डाटा को क्या करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा एंड देन सीपीयू प्रोसेस करने के बाद वो रिटर्न बैक कर देगा किसको? जो यूजर्स को। यूजर्स को वही डाटा को रिटर्न बैक कर देगा प्रोसेस करने के बाद। मीन्स कहने का मतलब है, जो इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया गया है सिस्टम्स को, जो डाटा दिया गया है, सीपीयू का काम है उसको प्रोसेस करना। और वही प्रोसेस, जो भी डाटा आना है, उसका जो आउटपुट आना है, वो आउटपुट सीधा यूजर्स को परफॉर्म कर दे देता है। तो ये एक इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। तो इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, इंस्ट्रक्शन किस डिवाइसेस से मिला, कैसे वो प्रोसेस हुआ, और वो कैसे हमारे पास आउटपुट मीन्स हमारे पास आउटपुट शो अप हुआ, उसी को कहते हैं हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस। अब आते हैं हम उसके प्रीपरल डिवाइसेस के ऊपर। प्रीपरल डिवाइसेस क्या होता है? प्रीपरल, पहले हम इसको जानते हैं प्रीपरल का मतलब क्या होता है। प्रीपरल का मतलब होता है आउटसाइड। अगर हम एक छोटे से इस वर्ड की अगर मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, तो प्रीपरल डिवाइसेस एक एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर और उसके फंक्शन को एक्सपेंड कर, उसी को हम प्रीपरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो प्रीपेरल डिवाइसेस क्या है, एक या तो इंटरनल हार्डवेयर भी हो सकता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर भी हो सकता है। जैसे इंटरनल हार्डवेयर कैसे क्या कौन कौन से हो गए? जैसे कि मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में अगर मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ तो वो इंटरनल हार्डवेयर है। ठीक है, मैं अगर वही यूएसबी पोर्ट वाला करते कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ठीक है, तो कोई भी प्रीपेरल डिवाइसेस है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, और जो फंक्शन को परफॉर्म करना चाहता है उसको फंक्शन को परफॉर्म करता है, और उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सपेंड करता है। उसी को हम प्रिपेरेड डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल में मैंने लिखा ही है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, मॉनिटर एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। जैसे कि ये एक ऐसा डिवाइस है, मैं अगर इसको सिंपल वर्ड में बोलूं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे मशीन के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम बाहर से डाटा अंदर आना है, जिसका काम बाहर से डाटा अंदर आना है और अंदर का डाटा बाहर जाना है। मीन्स सिंपल है, ये एक ऐसा डिवाइसेस बनाया गया जिससे मशीन को इंस्ट्रक्शन देना होता है, जो भी डाटा देना है, जो भी काम करवाना है, वो इंस्ट्रक्शन दे दिया और वही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसी इंस्ट्रक्शंस को प्रीपरल डिवाइसेस के ऊपर शो ऑफ कर दिया। यही होता है प्रीपरल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे, बाकी चीजें पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो पहले डिस्कस करना चाहूंगा।
जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एसकाई। तो एसकाई एक ऐसा करेक्टर है जो कि करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, जो कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है एंड कंट्रोल करेक्टर्स। ठीक है, इट मैप्स टू द ईच करेक्टर टू द यूनिक न्यूमेरिक कोड। कहने का मतलब है कि ये ये एक तरह का सोसाइटी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये एक तरह का सोसाइटी है। इन्होंने हर अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए 7 बिट का बाइनरी कोड जनरेट किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा सोसाइटी है। ये क्या करता है कि सारे के जितने भी हमारे कोड्स हैं, जितने भी हमारे, चाहे वो हमारे प्रिंटेबल करेक्टर्स हो सकते हैं या नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हो सकते हैं, जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो 7 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। 7 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है मीन्स 7 बिट का मतलब हो गया कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है इन अ 7 बिट फॉर्म्स में। ठीक है, तो यही अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ए आई एस्की बोलते हैं। एस्की इज अ करेक्टर इनकोड स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर अनकम्युनिकेटेड डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। रिप्रेजेंट करता है किसको? टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे को अल्फा, ये मेरा कैपिटल लेटर है, ए ए लिखना चाहता हूं, तो मैंने तो सिंपल जो इंस्ट्रक्शन दिया ए लिखने के लिए। बट मशीन तो ये ए तो नहीं समझेगा। मशीन क्या समझेगा? बाइनरी नंबर समझेगा, बाइनरी डिजिट्स समझेगा। तो ए को वो एस के कोड्स में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो इस वैल्यू से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, ए दिया है, वो भी कैपिटल लेटर वाला ए इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, तो यही होता है एस्की कोड्स। एस्की कोड 7 बिट का होता है। ठीक है, एस्की कोड यूज टू 7 बिट अलाउंग टू 128 यूनिक कोड्स। 128 यूनिक कोड्स 7 बिट्स के साथ वो अलाउ करता है 128 यूनिक कोड्स। ठीक है, 0 से 127 तक। इंक्लूड प्रिंटेबल करेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स, नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या है, अब मैं अगर बात करूं कि इसमें एसके कोड्स में कितने प्रिंटेबल्स करेक्टर्स हैं, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल 128 मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया 0 से 127 हुए। ठीक है, मतलब जो भी कोड्स दिए गए हैं, जो भी गलती इनकोडेड किया गया है, वो 0 से लेके 127 नंबर के बाइनरी नंबर तक डिनोट किया गया। ये डेसिमल नंबर है, याद रखिएगा, ये डेसिमल नंबर। इसी को कन्वर्शंस में, बाइनरी फॉर्म्स में आएगा, मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होकर के रिप्रेजेंट करेगा। तो जिसमें 128 में क्या है, 94 प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं, 34 नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स है, 26 अपर केस हो गया, एंड 26 लोअर केस है, 10 नंबर्स है, एंड 32 स्पेशल प्रिंटेबल करेक्टर्स है। अब जैसे कि 94 प्रिंटेबल करेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर जो होंगे वो 94 से हमारे सिस्टम्स में। ठीक है, अगर मैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर की बात करूं, तो जैसे कंट्रोल हो गया, या फॉर्मेटिंग हो गया, या अलाइनमेंट हो गया, तो ये 34 नॉन प्रिंटेबल, ये हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होंगे। ये हमारे ये हमारे सॉफ्टवेयर में जो कहते फंक्शंस है, कंट्रोलिंग फंक्शंस है, या फॉर्मेटिंग फंक्शंस है, या अलाइनमेंट फंक्शंस है, ये अवेलेबल सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर पे होते हैं। तो वो 34 नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। 26 अपर केस है, मीन्स A to Z कैपिटल लेटर में। 26 हमारे लोअर केस है, A to Z हो गया। 10 नंबर्स है, जिसको हम 0 से लेके 9 तक हम देखते हैं। और 32 प्रिंट स्पेशल प्रिंटेबल करेक्टर हो गया, कंट्रोल और शिफ्ट, स्केप, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मिला करके आप अगर काउंट करेंगे तो ये 128 बनते हैं। तो ये 128 यूनिक कोड्स अवेलेबल करवाता है 7 बिट्स के अंदर। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड एक ऐसा सोसाइटी है जो कि हर एक कीज का, जो भी कीबोर्ड में जो भी कीज अवेलेबल है, और जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है, उसको एक 7 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। 7 बिट्स का वो कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ वो देखता है कि ये हर एक करेक्टर्स का, हर एक चीज का
उसको एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर अलॉट कर देता है। वही पर्टिकुलर डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाता है जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को, और मशीन उसी चीज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में 128 को। 28 तो 0 से 127 हमारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करके एस्की कोड रिप्रेजेंट करता है सारे फंक्शंस को। ठीक है, ये डाटा ट्रांसमिशन ये हेल्प भी करता है कि डाटा को कैसे ट्रांसमिट करे किया जाए। अगर मेरे को यहाँ से कोई भी डाटा को ट्रांसफर करना है मीन्स एक सिग्नल से दूसरे सिस्टम्स में करना है, या मेरे को मान लीजिए कि सीरियल कम्युनिकेशंस करना है, तो सिंपली है ये जो है एस्की कोड हेल्प करेगा डाटा को ट्रांसफर करने में और कम्युनिकेट करने में फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये कहूंगा ये होता है डाटा ट्रांसमिशन। फिर प्रोग्रामिंग क्या है? ये प्रोग्रामिंग है कि ये हेल्प करता है, कोडिंग में भी हेल्प करता है। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी चीज को वो टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ फाइल फॉर्मेट में सबसे बड़ी बात है कि फाइल फॉर्मेट में भी चेंजेस करता है, क्योंकि 34 नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स है। वो चीजें वो हेल्प करता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है, जो भी हमने नॉर्मल जो टेक्स्ट दिया है उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन में, मशीन से फिर वो कन्वर्ट कर देता है आपके टेक्स्ट फाइल्स में अकॉर्डिंग टू द जो लैंग्वेज आपने दी है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उस लैंग्वेज से को ही सामने वो रिप्रेजेंट कर देता है। तो यही होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। अमेरिकन कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक तरह का सोसाइटी है जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए 7 बीट का बाइनरी कोड जनरेट किया जाता है। ठीक है, और वो 7 बीट का बाइनरी कोड अलाउ करता है 0 से लेके 127 डेसिमल नंबर को, मीन्स 128 यूनिक कोड्स को देता है। और वो 128 यूनिक कोड सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि 94 प्रिंटेबल करेक्टर्स हो गए जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते करेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 34 नॉन प्रिंटेबल्स हो गए जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग हो गया, या हमारा कहते हैं अलाइनमेंट हो गया, या शेप्स हो गए, वो 34 नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स होंगे। 26 अपर केस होते हैं, 26 लोअर केस होते हैं, 10 हमारा नंबर्स होते हैं, और 34 हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्केप्स हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब्स हो गया, शिफ्ट हो गया, फंक्शन कीज हो गया, विंडोज कीज हो गया। तो ये सारे हमारे स्पेशल कीज, और हर एक कीज को वो एक नंबर अलॉट कर देता है, डेसिमल नंबर अलॉट कर देता है। वही डेसिमल नंबर जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो डेसिमल नंबर डायरेक्टली जाकर के मशीन में सीपीयू में जाकर के वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, मीन्स बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, एंड देन आपके पास वो रिप्रेजेंट कर देता है वैल्यूज को। ठीक है, जो आपने आउटपुट दिया है, जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आपको रिटर्न बैक कर देता है आपके अनुसार। ठीक है, तो यही होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपेड डिवाइस। हम अगर क्लासिफाइड करें कि प्रीपेड डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इनपुट डिवाइसेस आता है, आउटपुट डिवाइसेस आता है, स्टोरेज डिवाइसेस आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आता है, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस आता है। तो वन बाय वन हम हर एक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसे हम इनपुट देते हैं, मीन जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अलाउ टू यूजर टू इंटरेक्ट विद द प्रोवाइड द डाटा टू द कंप्यूटर, मीन्स जिससे हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड बोल देते हैं। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? हम किसी टेक्स्ट को देते हैं या कोई कमांड देना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वो हम कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली लिख सकते हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जिसको हम नेविगेशन हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को, वो माउस के थ्रू कर सकते हैं। स्कैनर हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट को इन द डिजिटल फॉर्म्स। ठीक है, माइक्रोफोन को हम कैप्चर करते हैं, जैसे माइक्रोफोन हम कुछ अगर हम एयरफोन्स यूज कर रहे हैं, हम वहां से बात करना चाह रहे हैं, तो हम अपने वॉइस को देते हैं तो वो कैप्चर करता है ऑडियोज को। ठीक है, वेबकैम हमारे वीडियोस को कैप्चर करता है, जॉयस्टिक्स हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस सिंपल होता है कि वो डिवाइसेस जिससे हम डाटा, कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम सिस्टम को देते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइसेस होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की ओर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, मीन्स उसको वो आपको शो शो ऑफ करता है, रिजल्ट देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और प्रोजेक्ट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वो डिस्प्ले करेगा, उसी को वो प्रोजेक्ट, उसी को वो आपको शो पीस कर देगा कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को डाटा को प्रोसेस, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट आया है। और ये आप इस चीज को देखिए, तो वो डिस्प्ले कर देता है सारे के सारे आउटपुट को। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? जैसे मॉनिटर्स हो गया। मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले विजुअल आउटपुट हो गया, जैसे कि इसको मॉनिटर का जो हम क्वालिटीज देखते हैं वो पिक्सल के रूप में देखते हैं। ठीक है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या करता है? प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट। जैसे हमने स्कैनर पढ़ा, स्कैनर क्या करता था? कन्वर्ट कर देता था फिजिकल डॉक्यूमेंट से लेके फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में। वही प्रिंटर क्या करता है? सेम फिजिकल कॉपीज को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। स्पीकर क्या करता है? आउटपुट देता है, जैसे कि हमने अभी माइक्रोफोन देखा, माइक्रोफोन में हमने वो हमारे ऑडियो कैप्चर्स हुए। हमने फिर माइक्रोफोन देखा, तो हमने क्या है कि उसमें देखा कि हमारे ऑडियो कैप्चर किए, वीडियो हमने वेबकैम्स के थ्रू देखा। और ठीक है, मगर उसमें जो साउंड आउटपुट में आया, जो हम बोल रहे हैं, वो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो साउंड स्पीकर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर जैसे हो गया, प्रोजेक्टर एक विजुअलाइज आउटपुट डिवाइस है जो कि छोटा सा करते इंटरफेस होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ सरफेस पे वर्क करता है। मतलब कहने का मतलब, आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखा ही होगा, आजकल तो बहुत शॉर्ट छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स आ गए हैं जो कि मोबाइल से ही आप एक सामने रख देंगे और वो बहुत बड़े इंटरफेस में, मतलब एक लार्ज इंटरफेस पे आपको शो पीस कर देगा आपके आउटपुट को। जो आप मोबाइल में चला रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपकी लार्ज स्क्रीन पे भी शो ऑफ कर दे, तो वो प्रोजेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, अभी तक आप लोगों ने देखा इनपुट, आप लोगों को पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस ये होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है, बट आप लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं जिसमें हम दोनों काम करते हैं। इनपुट का भी काम करता है वो डिवाइसेस और आउटपुट का भी काम करता है। तो सम प्रिपेरेबल फंक्शन जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं, उसी को हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। मैंने अगर मान लीजिए कि मेरे पास फ्लैश ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव हो गया ना, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लैश ड्राइव होते हैं। या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, वो क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज, एंड साथ ही साथ अलाउ भी करते हैं कि डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। वो तो हम लोग को क्या किया, हम लोग को क्या, पहले तो वो बोला कि चलो भैया आउटपुट भैया आप उसमें स्टोर कर दो, आप स्टोर कर दो डाटा को। साथ साथ स्टोर करने के साथ साथ वो ये भी अलाउ करते हैं कि अगर आप यहाँ से डाटा किसी जगह दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। तो वो हमारा कहते एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। टच स्क्रीन, हम मोबाइल का टच स्क्रीन यूज करते हैं। हम इनपुट भी देते हैं, इनपुट भी देते हैं कि कहते हैं अब भाई ये लिख, ये अगर मैंने मान लीजिए मैं व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ, मैं हाई लिख रहा हूँ, तो मैंने वो इनपुट दिया। फिर वहाँ कहते मैंने जो इनपुट दिया वो मेरे सामने शो आउट भी हो जाता है। तो वो क्या है कि वो काम करता है, डिस्प्ले भी करता है और मैं इनपुट भी दे देता हूँ। ठीक है, तो वो टच स्क्रीन हो गया। मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स हो गए, जैसे कि कंबाइंड प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, कॉपिंग फंक्शन हो गया। तो एक ही प्रिंटर होता है, जैसे लेजर जेट प्रिंटर हो गया, तो उसमें क्या सारे फंक्शंस परफॉर्म करे। कंबाइंड प्रिंटिंग का भी काम हो रहा है, स्कैनिंग का भी काम हो रहा है, कॉपिंग फंक्शन का भी काम हो रहा है। या जैसे कि आप लोग जब आप फोटो स्टेट कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे जिनके छोटे छोटे मशीन में नहीं, जब बड़े मशीन होते हैं तो उसमें आप एक समय में आप प्रिंटर भी, प्रिंटिंग का भी कमांड दे देते हो, स्कैनिंग भी हो जाता है और फोटो स्टेट भी हो जाता है। तो वो मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो वो भी एक तरह का इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो दोनों काम करते हैं। जैसे कि टच स्क्रीन हो गया, हमारा फ्लैश ड्राइव हो गया, और हमारे मल्टीफंक्शन प्रिंटर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमारा एक स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारा प्रिपेरेड डिवाइसेस में, इसमें हम क्या करते हैं? हम जितने भी, ये हमारा एक पोर्टेबल स्टोरेज डाटा, माने स्टोरेज प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अगर मैं वही बात कर लूँ कि मेरा एसएसडी है या एचडीडी है,
हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, या मेरा यूएसबी पेन ड्राइव्स हो गया, या मेमोरी कार्ड्स हो गए, या मेरा कोई भी अदर डिवाइसेस हो गए जिसमें मैं अपने डाटा को स्टोर कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। नाम से ही आप लोगों को पता है, स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर करने का होता है। तो वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाता है, जैसे कि एक्सटर्नल एसडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव हो गया, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं। ये एक एग्जांपल जो कॉम्पैक्ट होता है। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रेज हो गया, ठीक है। तो ये सब, इन सब चीजों में क्या है, क्या करते हैं हम, डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अगर ऑप्टिकल, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सीडी और डीवीडी की बात करूँ, तो सीडी में कैपेसिटी होती है 750 MB की कैपेसिटी, डीवीडी में 4.7 GB तक की कैपेसिटीज होती है। ब्लू रेज डीवीडी में करते हैं आपके 1 TB तक की डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैसे डिवाइसेस है जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं अपने डाटा को, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होता है, ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर और नेटवर्क में। जैसे कि मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। क्या करते हैं ये, कम्युनिकेट, ये हेल्प क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं एक तो कनेक्ट करने में, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेट करते हैं किसके, कंप्यूटर और नेटवर्क की जो नेटवर्क हम जैसे लैन यूज कर रहे हैं, या वैन यूज कर रहे हैं, या मैन यूज कर रहे हैं, वट एवर दैट द कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइस, नेटवर्किंग, नेटवर्क, ओके, जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो किसी के न किसी के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं कैंपस एरिया नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे एक पूरे कैंपस में एक राउटर से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज वो उस चीज को करते, वो क्या कर रहा है, वो इंटरनेट को कनेक्ट करके रख रहा है हमारे पूरे सिस्टम्स में, ठीक है। तो वही हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने के लिए, माने कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली फॉर द इंटरनेट, ठीक है ना। और ये किसके बीच में, दो लोग माने एक कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में ये कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जैसे कि मॉडेम लिखा है, मॉडेम क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन लाइंस के थ्रू करते कनेक्ट करके रखता है। राउटर क्या करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा बिटवीन द नेटवर्क करता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस क्या करता है, फैसिलिटी इन नेटवर्क कनेक्शंस का है। तो ये चीजें आप देखोगे कि करते हैं, ये एक कम्युनिकेशन करेंगे इस डिवाइसेस के थ्रू, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है एक डिवाइसेस से नेटवर्क पे। अगर मेरा कोई भी, चाहे माने एक सिस्टम है, आप लोग देखते होंगे, साइबर कैफे हो गया, या आपके घर में भी इंटरनेट है, आप आपके घर में भी कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप कैसे कनेक्ट करते हो, चाहे ब्लूटूथ से कर रहे हो, ये वो एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो जाता है, ठीक है। वो कम्युनिकेट होता है एक एक प्ले मतलब कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में, वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कहलाता है, ठीक है। आगे हम, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस पे काम करते हैं, जैसे ग्राफिक टैबलेट, जैसे बारकोड स्कैनर, या वीआर हेडसेट। ये जैसे कि मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ आपके सामने, जो लिखने के लिए, वो पैनल छोटा, बहुत छोटा पैनल है, उसमें मैं बहुत इजीली इनपुट देता हूँ, बड़ा इजीली इनपुट देता हूँ, और वो आपके सामने रिप्रेजेंट होता है। तो वो एक स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस है, जिसको हम, वो एक्चुअली वो ग्राफिक टैबलेट ही है, बट कहते हैं, अगर मैं उसको बोलूँ कि वो एक तरह का इनपुट डिवाइसेस भी है, और इनपुट डिवाइसेस है जहाँ पे मैं अपने डाटा को मैं लिख रहा हूँ, वो इंस्ट्रक्शन आपके पास प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होती है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती है, ऑफ्टन फॉर द, अक्सर वो प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ग्राफिक टैबलेट्स हो गया, बारकोड स्कैनर, बारकोड क्या है, आप लोग बिग बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो आप आज का, अब आप लोगों का ये नहीं होता कि प्रोडक्ट आपने लिया है और उसको करते, उसका बिलिंग कैसे होता है, तो वो डायरेक्टली नहीं, उस पर वो बारकोड होता है, वो डायरेक्टली स्कैन करता है, सारा का सारा डिटेल्स उसके सिस्टम पे आ जाता है। अब आप लोग पेमेंट करते हैं, बहुत सारे पेमेंट इंटरफेरेंस आप यूज कर रहे हैं, यूपीआई ये सब यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप लोग क्या करते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं, ठीक है, क्यूआर स्कैन करते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली उस पर्सन का इंटर, जो भी डिटेल्स है वो आपके पास आ जाता है, और आप इजिली उसको पे कर देते हैं। वीआर हैंडसेट, वर्चुअल हैंडसेट जो होते हैं, वो क्या होते हैं,
आप लोगों को वर्चुअल एक्सपीरियंस कराता है, जैसे कि एलेक्सा हो गया। ये क्या है, आप लोग आपका वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है। वो आपका करते, वो आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, और वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपके पास रिप्रेजेंट करता है जो आपने बोला है, जो आपने इनपुट दिया है। तो ये स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रीपेरेड डिवाइसेस में हम लोगों ने देखा कि प्रीपेरेड डिवाइसेस क्या होता है। ये एक तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करके, मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करके फंक्शनल को एक्सपेंड करता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि एस्काई कोड क्या होता है। एस्काई कोड हम सिंपली है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जो कि एक सोसाइटी है, जो कि सिंपल सा एक बात है कि वो एक सोसाइटी है, और वो सोसाइटी से कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करती है, एक 7 बिट्स का बाइंडिंग कोड डिजिट्स बनाती है, जो कि 0 से लेके 127 नंबर तक को रिप्रेजेंट करती है। और पर एक कमांड्स का, पर एक इंस्ट्रक्शन का वो जो भी कोड्स है, उसको, उस कोड को, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी कोड में जनरेट कर देती है, ताकि जो जो सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज को समझ पाए। ठीक है। मशीन जो भी कोड्स है उस मशीन में इजिली कन्वर्ट करके आपके पास रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने सब में अलग अलग चीजें देखी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और थॉट, आई लव हियर टू देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर कंटेंट। हैव a nice day.